हरिओम जी। हरिओम जी। वैदिक वैद्यशाला में आपकी चिकित्सा चल रही थी, थोड़ा जी। सा बताएंगे आपका क्या अनुभव रहा? आ, मुझे कुछ समय पहले से मतलब ये है कि थोड़ा पेट तो मेरे को काफ़ी समय से डिस्टर्ब कर रहा था। कुछ इंडाइजेशन रहता था, कुछ कॉन्स्टिपेशन टाइप भी रहता था। तो मुझे ठीक पता नहीं चला और लगभग पिछले 1 डेढ़ साल पहले मुझे काफ़ी मतलब पेन होने लगा पेट में। जैसे कुछ खाऊं तो भी पेन हो रहा है, कुछ अगर खाली भूखा रहने की कोशिश करो तब भी पेन है। जी। तो समझ नहीं आ रहा था। इसके लिए फिर मैं पीजीआई भी गया बल्कि चेक कराने के लिए। उन्होंने एंडोस्कोपी करने के लिए बोला, तो मैंने एंडोस्कोपी भी कराई, तो उसमें भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं दिखाई एंडोस्कोपी ने। जी। फिर बाकी जो अल्ट्रासाउंड वगैरह वो तो खैर कराए थे। जी। तो उसके बाद जब मैं डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट चली तो काफ़ी टाइम तक उन्होंने ट्रीटमेंट की, काफ़ी दवाइयाँ बदल के दी। पहले कहा कि आपके जैसे आंतों में, इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया आ गया है तो उसको रिमूव करने के लिए दवाइयाँ दी। फिर काफ़ी जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर और दवाइयाँ चलती गई। तो फिर एक दिन मैंने वैसे किसी दूसरे डॉक्टर से पूछा, अपनी वो कार्ड दिखा के जो पर्ची दी थी मुझे, हालांकि मैं नाम किसी भी डॉक्टर्स का नहीं लूँगा, तो मैंने दिखाया उसका उस कार्ड को, पर्ची को, कि ये किस चीज़ की ट्रीटमेंट चली हुई। तो उन्होंने बोला आपको तो आईबीएस की ट्रीटमेंट चली है। अच्छा जी। और साथ में ये भी बताया उन्होंने कि आपको जो है दिमाग शांत करने की दवाइयाँ दी जा रही है। अच्छा तो जी। मैंने कहा कि ऐसे तो मुझे मानसिक रूप से कोई समस्या है नहीं, दिमाग भी मेरा शांत है, नॉर्मल आदमी हूँ। तो थोड़ा योग ध्यान वगैरह भी करता रहता हूँ, तो मतलब इस तरह की कोई मानसिक परेशानी या उलझन है नहीं। तो फिर जब मुझे ये पता चला तो फिर मैंने उसके बाद तुरंत दवाइयाँ बंद कर दी। जी। और फिर मुझे वैदिक वैद्यशाला का पता फेसबुक से ही चला था। मैंने फेसबुक पे देखी थी पोस्ट उनकी फेसबुक पे, तो मैंने वहाँ से फिर उनसे संपर्क किया। तो वैद्य जी को मैंने अपनी स्थिति बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है नहीं, छोटी सी समस्या है, आपको आँव बन रही है। तो वैद्य जी ने इसके लिए कुछ मुझे डाइट प्लान बताया था और साथ में कुछ उन्होंने औषधियाँ दी थी, बहुत सामान्य सी औषधियाँ थी। तो उनको मैं ले रहा हूँ, यही कोई 3-4 महीने से ही ले रहा हूँ। तो अब तो मतलब मेरा डाइजेशन भी प्रॉपर है, पेट भी प्रॉपर साफ़ होता है। और खाने में अगर मैं बोलूँ थोड़ा मज़ाकिया में, तो जहाँ मैं 2 रोटियाँ खाता था वहाँ मैं आज 6-6 रोटियाँ खा रहा हूँ और लगातार घी वगैरह सब कुछ चला हुआ है। और ये बड़े आसानी से इस समस्या का समाधान हो गया। तो बस यही है, वैद्यशाला की तरफ से ये जो ट्रीटमेंट थी, अभी भी वो औषधियाँ चली हुई हैं और अब उनकी मात्रा काफ़ी कम हो गई है। जी। लेकिन वो समस्या मेरी बहुत हद तक काफ़ी कम हो गई। मतलब ये बहुत लंबे समय से थी ये समस्या। जी। 1 डेढ़ साल से तो ये गंभीर हो गई थी, जी। लेकिन समस्या ये बहुत लंबे समय से थी, मतलब पेट जी। खराब होना जो भी था, तो ये तो था जी। औषधि लेने की कितने दिनों में आपको लाभ लग रहा था कि हो रहा है? मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, वैद्य जी ने एक औषधि बताई थी, वो नाम शायद भूल गया हूँ उसका। जी। वो जो बताई थी, तो वो पहली डोज़ ही जब खाई थी, तो वो जो पेन हो रहा था मुझे पेट में, वो पहली डोज़ में ही ठीक हो गया था वो पेन। ठीक मतलब ऐसा नहीं पूरी तरह से, लेकिन मुझे उसमें बहुत रिलीफ़ लगा था। जी। उसके फिर 2-3 दिन बाद ही मुझे चेंज आना दिख गया। मतलब सबसे पहले मुझे पेन रिलीफ़ हुआ, फिर धीरे-धीरे जैसे जो स्टूल में समस्या थी, जो लैट्रिन में जो समस्या आ रही थी, वो धीरे-धीरे मतलब ठीक होती दिखती गई मतलब। और अब तो फिर ना पेन है, ना फिर सब कुछ नॉर्मल है, स्टूल चलिए। भी नॉर्मल है, खाना भी, डाइट भी नॉर्मल है, भूख नॉर्मल लगती है। चलिए, तो पहले आप काम करने के बावजूद भी भूख नहीं लगती थी। जी। तो अब आईबीएस के पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? जो इसके अ, लिए एंडोस्कोपी और तमाम तरीके की चीज़ें करवाते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं, तो हाँ उनको जी। आपका क्या संदेश है? देखिए, आईबीएस के लिए तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, आईबीएस नाम सुन के बहुत ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये कभी ठीक नहीं होगी। और जहाँ तक मैंने सुना भी है, जितने भी आईबीएस के पेशेंट हैं जिन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, उनका कभी ठीक हुआ नहीं है। मेरे बहुत सारे नोन में हैं। जी। इसके बाद हालाँकि मैंने उनको बताया भी था जी। इस चीज़ के बारे में, जो मेरी ट्रीटमेंट हुई थी। तो अगर आईबीएस का कोई पेशेंट है, अगर किसी को पता भी नहीं है कि आईबीएस होता क्या है, मान लीजिए उसको पेट में कोई गैस लगती है या कुछ ऐंठन लगती है, कॉन्स्टिपेशन टाइप प्रॉब्लम है, इस तरह का कुछ भी लगता है, जी। तो वो एक बार वैदिक वैद्यशाला आएँ और वैद्य जी से इसका परामर्श लें पहले, तो वो अपने आप पता चल जाएगा और बहुत सरलता से इसका इलाज हो जाता है। मतलब ये बहुत, बल्कि आप झेल इसको सालों से रहे होंगे, लेकिन इसका कुछ ही महीनों में आपको बहुत ही सकारात्मक इसके परिणाम नज़र आएँगे जी। इसके। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अपना अनुभव हमसे साझा करने के लिए। जी, धन्यवाद। हरिओम। हरिओम।